नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आप लगातार खबरें देख रहे थे। सोशल मीडिया पर अब तक ये सारी जंग चल रही थी, लेकिन ऐसा पहली बार है एक वीडियो सामने आया है और ये लड़ाई अब सोशल मीडिया से निकलकर, डिजिटल प्लेटफॉर्म से निकलकर अब सड़कों पर आ गई है। पहली बार एक ऐसा वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बस्ती जिले से आया है, उत्तर प्रदेश के, जिसमें बहुत सारी महिलाएं सड़कों पर उतरकर एक तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। और इस धरना प्रदर्शन में, इस तख्ती पर दो लोगों की तस्वीरें हैं, एक चंद्रशेखर आजाद और दूसरी रोहिणी घावरी। और ये तख्तियां लेकर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं बस्ती में सड़कों पर उतर आईं और इन महिलाओं का कहना है कि रोहिणी घावरी के साथ अन्याय हुआ है और उनको न्याय दिलाने के लिए वो महिलाएं सड़कों पर आई हैं। तो फिलहाल किसके साथ अन्याय हुआ है और किसको न्याय दिलाया जाएगा, ये तो एक किनारे है, लेकिन आप यकीन मानिए अब इस मामले में अति हो रही है। कुछ शरारती लोग इस मामले में जुड़ चुके हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है। और ऐसे लोगों का मकसद न्याय दिलाना नहीं होता। बहुजन मिशन और मूवमेंट को बदनाम करने पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं लगातार देख रहा हूं कि एक हफ्ते से बहुत सारे लोग ऐसी उटपटांग चीजें लिख रहे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य और मूल उद्देश्य इस मामले में ना तो गंभीरता दिखाना है, ना उनका न्याय से कोई मतलब है, लेकिन रोटी कैसे सेंक ली जाए माहौल बदलते हुए माहौल में, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो बस्ती में जो महिलाएं आई अचानक सड़कों पर निकलकर, इनके हाथ में जो तख्ती थी, इसमें रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर है। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में कई सारे पुरुष भी आपको दिख रहे होंगे और इसमें बहुत सारे लोग वो नीला गमछा पहने हुए हैं। खासकर नीला गमछा पहनकर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ना तो किसी बहुजन संगठन ने इस मामले में अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने को लेकर कुछ बयानबाजी की है और ना ही इस मामले में अभी बीएसपी के किसी नेता ने कोई बयान दिया है। तो जाहिर तौर पर ये जो नीले गमछे और नीले कपड़े पहनकर उतरकर जो लोग आए हैं, ये नकली लोग हो सकते हैं और बहुजन मिशन और मूवमेंट को बदनाम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि इन महिलाओं का कहना है कि वो रोहिणी घावरी को इंसाफ दिलाने के लिए आई हैं। महिलाओं का कहना है कि रोहिणी घावरी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसको सहन नहीं करेंगे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद पहले ही कह चुके हैं कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो उनको कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे। लेकिन इन महिलाओं का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए। मतलब इन महिलाओं का पूरे तरीके से, इन महिलाओं का जो फोकस है वो चंद्रशेखर आजाद को कितनी जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए, उस पर इन महिलाओं का ज्यादा फोकस है। और पहली बात तो यह है कि जांच नहीं हुई, अभी आरोपों का सत्यापन भी नहीं हुआ। जो एलिगेशंस चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगाए गए हैं, अभी उनको कोर्ट में प्रूफ होना है, सत्य की कसौटी पर खरा उतरना है। लेकिन उसके पहले ही बहुत बड़ी संख्या में ये महिलाएं सड़कों पर उतर गई और कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको जेल भेज देना चाहिए। और इन महिलाओं का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी के साथ बहुत गलत किया है। न सिर्फ रोहिणी घावरी के साथ, बल्कि और भी कई सारी महिलाओं के साथ, कई सारी लड़कियों के साथ चंद्रशेखर आजाद ने उनका शोषण किया है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को जल्दी से जल्दी जेल भेजना चाहिए। पहले तो आप इन महिलाओं का बयान सुनिए, ये महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं। उसको इतना पता होना चाहिए कि एक महिला के ऊपर और कई महिलाओं के ऊपर उसने उत्पीड़न किया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने, जिसके नाम में ही रावण है, वो खानदानी रावण होगा। वो क्यों यहाँ पे इतने लोग उसके सम्मान में खड़े हैं? किसी को पता है उसने महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न किया है? जो भी महिलाएं आगे बढ़ के आती हैं उनको वो पीछे करने में लगा होता है। जो हमारी डॉक्टर राहुल है, उनके खिलाफ जो इन्होंने किया है वो अत्याचार, ये हम नहीं सहेंगे, मातृशक्ति नहीं सहेंगे। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि उनको जेल भेजा जाए, रोहिणी घावरी को न्याय मिले बस। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हम कोर्ट में मिलेंगे उनसे। कोर्ट में क्या मिलेंगे? आके हमसे तो अब आपने दो चीजें महत्वपूर्ण नोट की होंगी।
अगर नहीं गौर किया है तो मैं आपको बताता हूँ। इस धरना प्रदर्शन में दो चीज़ें आपको बहुत बारीकी से इस पर नज़र गड़ानी है। पहली चीज़ तो इसमें महिलाओं के पीछे बहुत सारे पुरुष दिख रहे हैं और इनमें से बहुत सारे लोगों ने नीला गमछा पहन रखा है। दूसरी ये चीज़ है कि जो महिलाएं हैं इनके हाथों में कलावा बांध रखा है इन महिलाओं ने। इसका मतलब है कि ये महिलाएं स्वर्ण महिलाएं हो सकती हैं, किसी स्वर्ण संगठन से जुड़ी हुई हो सकती हैं। और सबसे खास बात यह है कि दलित जागरूक महिलाएं होती हैं, वो हाथ में कलावा नहीं बांधती और ज़्यादातर महिलाओं ने यहाँ पर कलावा बांध रखा है। इससे जाहिर होता है कि ये महिलाएं किसी स्वर्ण या फिर सनातन संगठन से जुड़ी हुई हो सकती हैं। अब इन महिलाओं को किसने भेजा है, किसने सड़कों पर उतारा है, ये किस राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हैं या फिर किसी संगठन से जुड़ी हुई हैं, या फिर ये चंद्रशेखर आज़ाद के किसी प्रतिद्वंद्वी उसको जिसको मैदान में उतारा है तो उसके खिलाफ हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सामने आनी बाकी हैं। अभी फिलहाल एक वीडियो आया है जिसमें ये महिलाएं चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद की फोटो लगी हुई है, तख्ती लेकर सड़कों पर उतरी हैं। और सबसे खास बात यह है कि सिर्फ महिलाएं धरना प्रदर्शन में बोल रही थी, उनके साथ जो पुरुष आए थे नीला गमछा पहनकर, उनकी तरफ से कुछ नहीं बोला गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बस्ती से ये जो वीडियो बनाया गया, महिलाओं को सड़क पर उतारा गया, ये कहीं बहुजन मिशन और मूवमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश या षड्यंत्र तो नहीं है, या फिर ये बहुजन मिशन और मूवमेंट को बदनाम करने के लिए कहीं पर्दे के पीछे किसी की तरफ से कोशिश तो नहीं की जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी घावरी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, रोहिणी घावरी की बातों पर इसीलिए ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि रोहिणी घावरी ने अब तक जो भी चीज़ें कही हैं, जो भी आरोप लगाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर पर ही हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि उनकी बातें सच भी हों, वो जो आरोप लगा रही हैं उनके आरोपों में सच्चाई हो, लेकिन जब तक कोर्ट में कानून के द्वारा इन सब चीज़ों पर मोहर नहीं लग जाती और जब तक कानून के द्वारा इन सब चीज़ों को पुख्ता नहीं किया जाता, तब तक किसी भी तरीके की बातें अगर की जाती हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अफवाह माना जाएगा। इसीलिए कोर्ट और कानून पर लोगों को भरोसा है। कानून के जरिए जब तक आरोपों का सत्यापन नहीं हो जाता तब तक समाज इन आरोपों को स्वीकार नहीं करेगा। और जब जब इस तरीके की चीजें होंगी तब तब ये सवाल भी उठेगा कि इसके पीछे किसी की साजिश या षड्यंत्र भी हो सकता है। अब दो तीन चीजें और भी हैं। रोहिणी घावरी लगातार उनका कहना है कि वो 2021 से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ी हुई हैं, रिलेशनशिप में हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने शादी को लेकर वादा किया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि वो रोहिणी घावरी से शादी करेंगे, उनके साथ परिवार बसाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर नए नए खुलासे करती रहती हैं। लेकिन कोई कितना भी कहे, जब तक ये सब चीज़ें कानून में वेरीफाई नहीं हो जाती और लीगल फ्रेम में जब तक ये चीज़ें नहीं आती हैं, तब तक लोगों को इन सब चीज़ों पर विश्वास होने वाला नहीं है। तो अभी फिलहाल जब चीज़ें कोर्ट में जाएंगी, और चंद्रशेखर आज़ाद भी कह चुके हैं कि जब तक मामला कोर्ट में नहीं जाएगा तब तक वो कोई जवाब नहीं देंगे, और कोर्ट में ही वो कोई जवाब देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पूरा रोहिणी घावरी के साथ उनका जो भी मामला है, जो भी उनके संबंध है, जो भी रिश्ता रहा है, उन्होंने कहा है कि उनका पर्सनल मैटर है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है और पर्सनल मैटर है, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो रोहिणी घावरी के साथ मिलकर बैठकर जैसे भी हो कोर्ट में जिस भी तरीके से उसको सुलझा लेंगे। तो फिलहाल जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो वीडियो निकल कर आ रहे हैं और ये जो महिलाएं निकल कर सड़कों पर उतर कर आई हैं, ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली और सन्न कर देने वाली बात है कि आखिरकार इन महिलाओं को पर्दे के पीछे से समर्थन कौन दे रहा है। और विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाएं कह रही हैं कि कोर्ट जाने से पहले चंद्रशेखर आज़ाद हम लोगों से मिले। मतलब ये महिलाएं खुद ही जज की भूमिका में हैं और सड़क पर ही कोर्ट कचहरी लगाने की बात कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये महिलाएं, जिस मजबूती के साथ अपनी बात रख रही हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरीके से जल्दी जेल भेजने की जिद पर अड़ी हुई हैं, तो इससे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये महिलाएं किसी संगठन से जुड़ी हुई होंगी। लेकिन लोगों को दरअसल कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोज आ जाती हैं, कई फोटोज आ जाती हैं, तो इसके आधार पर लोग अपनी धारणा बना लेते हैं। बहुत सारी नकली वीडियो, डीप फेक वीडियोज लोगों के सामने आते रहते हैं। इसीलिए जब तक कोई चीज़ कानून के द्वारा, कोर्ट कचहरी के द्वारा किसी ऑथेंटिसिटी जब तक किसी चीज़ों में ना हो, तब तक लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए।
दोस्तों, कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जो रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगा रही हैं, उनकी बातों में ही सच्चाई छुपी हुई है। अगर आप गौर करेंगे, अगर आपने गौर नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ये आरोप लगाती हैं कि वो नहीं जानती थी कि वो शादीशुदा व्यक्ति हैं, और इसीलिए झांसे में रखा, शादी का वादा किया और लगातार उनका यौन शोषण करते रहे। ये रोहिणी घावरी के आरोप हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने 2022 में गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जहां पर उन्हें 7,000 वोट हासिल हुए थे। उनकी बुरी हार हुई थी। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई नेता का चुनाव लड़ता है तो उसका सारा निजी जीवन सार्वजनिक हो जाता है। उसके कितने बच्चे हैं, उसकी कितनी संपत्ति है, परिवार में कौन कौन लोग हैं, कोई भी आम आदमी आरटीआई लगाकर इसको जान सकता है। इसके अलावा विनोद यादव एक शख्स हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं इंदौर से। इन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वही वो कड़ी थे जिन्होंने रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात करवाई थी। तो उन्होंने पहले ही रोहिणी घावरी को बता दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद शादीशुदा हैं, लेकिन बावजूद इसके रोहिणी घावरी लगातार उनसे जिद करती रहीं बात करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद से। वो कहती थी कि चंद्रशेखर भाई से मेरी बात कराओ। अक्सर वो उनको भाई कहकर संबोधित करती थी। इसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में जो विनोद यादव होते हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद से उनकी बात कराते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद पहले मना करते हैं कि क्या बात करनी है, मैं क्या बात करूंगा उनसे, लेकिन जब वो जिद करने लगी तो विनोद यादव ने उनकी बात उनसे कराई। इसके बाद उनके आपसी ताल्लुकात बने। तो ये जो वो बात कह रही हैं, और जब ये खुलासा किया विनोद यादव ने, तो उनको भी लगातार धमकियां मिलने लगी कि तुम्हें भी ऐसे ही बदनाम कर दिया जाएगा, तुम पर भी आरोप लगा दिए जाएंगे। और इन सब चीज़ों की उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग्स भी अपने पास रखी हैं, और उनका दावा है कि अगर कोर्ट में रोहिणी घावरी अपने केस को लेकर जाती हैं, अपने मुकदमा लड़ती हैं, तो पहली ही तारीख में उनका मुकदमा जो है वो निराधार साबित हो जाएगा, क्योंकि वो झूठ बोल रही हैं और जो पर्याप्त सबूत हैं वो हमारे पास हैं। उन्होंने कहा कि जो धमकी उन्होंने दी उसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने पास रख रखी है। इसके अलावा रोहिणी घावरी को और भी बहुत सारी चीज़ें साबित करनी होंगी अगर वो कोर्ट में जाती हैं तो। दूसरा बड़ा आरोप उन्होंने जो लगाया था, आप उसकी तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये किसी संगठन का षड्यंत्र हो सकता है। जो बहुजन मिशन और मूवमेंट है उसको कमज़ोर करने की साजिश हो सकती है। ज़रा सोचिए, रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर आरोप लगाती हैं कि 2017 में उनके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे, लेकिन बावजूद इसके उनको सज़ा नहीं हुई। ज़रा सोचिए कि 2021 में रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आती हैं। 2017 में उनके ऊपर मुकदमे लगे। तो कोई भी पढ़ी लिखी महिला जो स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर रही है, वो एक अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ तो संबंध नहीं बनाएगी, उसके तो कांटेक्ट में नहीं आएगी, इतनी समझ तो होती ही है। जब उन्हें पता था कि उनके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे लगे हुए हैं, वो एक अपराधी हैं, कल को उनको जेल भी हो सकती है, बावजूद इसके वो उनके साथ शादी करने के लिए आतुर थीं, लगातार कह रही थीं कि वो शादी करने के लिए बोलते थे और वो भी तैयार थीं। तो ये बात भी कुछ हजम होने वाली बात नहीं है। और इसके बाद अगर आप और ज़्यादा आरोपों की सच्चाई की तह तक जाएंगे तो वो कहती हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत सी लड़कियों का यौन शोषण किया, लेकिन आज तक एक भी लड़की सामने नहीं आई। कोई भी लड़की मुकदमा दर्ज करने नहीं आई। किसी ने चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर मीडिया में आकर आरोप नहीं लगाया कि उनके साथ यौन शोषण हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों कहाँ फंसा हुआ है ये समझिए। रोहिणी घावरी कह रही हैं कि उनके पास नोटों से भरा बैग आता था जब चुनाव चल रहा था। तो वो जो नोटों का बैग आता था उसमें तकरीबन उन्होंने बताया कि 1 करोड़ के आसपास उसमें धनराशि रहती थी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे बैग आते रहते थे। लेकिन उनका ये जो दावा था, जो बैग आते थे, जो पैसे आते थे, कहीं उस पैसे के बंटवारे को लेकर तो ये जो मामला है, जो विवाद है, ये बढ़ रहा है। क्योंकि 2024 का जब चुनाव हुआ था तो रोहिणी घावरी आती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर इसी तरीके के कुछ आरोप लगाती हैं, और जब चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से जीत जाते हैं, लगभग 1 लाख वोटों से उनकी जीत हुई थी, मुस्लिम प्लस दलित समीकरण बना था पश्चिमी यूपी में, और उनका साझा वोट होने की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद को भारी मतों से जीत हासिल हुई थी।
तो जब वो जीत जाते हैं तो रोहिणी घावरी अपने जो पुराने ट्वीट्स थे उनको डिलीट करती हैं और फिर उनको बधाई भी देती हैं सांसद बनने की। तो यहां पर ये शक के घेरे और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। एक फोटो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की ऐसी वायरल की जिसमें कि उनकी आंख से आंसू टपक रहा था लगातार, लेकिन वो जो फोटो थी वो बहुत क्लोजअप में थी, उसमें चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आंख देखकर पहचान में आ रही थी कि हाँ, ये चंद्रशेखर आजाद ही हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी सक्रिय है, तो कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी मिटाया जा सकता है, किसी को भी बदनाम किया जा सकता है। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, रोहिणी घावरी 3 जून से लगातार ट्वीट कर रही हैं और आज 22 जून 23 जून हो चुका है, 20 दिन बीत चुके हैं, लगातार वो ट्विटर पर ट्वीट्स कर रही हैं, फिर उनको धमकियां भी दे रही हैं। जो उनके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं उनको झूठी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि उनको वो कानूनी नोटिस भिजवाएंगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने उनका शोषण किया, चंद्रशेखर आजाद, उनके खिलाफ वो कब एक्शन लेंगी, उनके खिलाफ वो कब कोर्ट में जाएंगी? लोग तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भाई न्याय तो कोर्ट में ही मिलेगा ना। ट्विटर पर अगर आप ऐसे बेहुदा बातें करती रहेंगी तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा। और इसीलिए लोग कहने भी लगे हैं कि आप कहीं ना कहीं एजेंट हैं किसी पार्टी की, जो बहुजन मिशन है उसको कमजोर करने की साजिश रच रही हैं। ऐसे तमाम आरोप लगातार लग रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो हजारों लोगों को कानूनी नोटिस भिजवा सकती हैं जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने यौन शोषण किया यानी कि चंद्रशेखर आजाद, उनके खिलाफ वो कोर्ट में अभी भी नहीं जा रही हैं। और चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर कह चुके हैं, बार बार जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो हैसियत के बराबर वाले लोगों का जवाब देते हैं। रोहिणी घावरी को लेकर उन्होंने ये कटाक्ष किया था, क्योंकि मीडिया वाले बार बार उनसे पूछ रहे थे रोहिणी घावरी वाले मामले में, तो उन्होंने कहा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं जो जवाब दूंगा वो कोर्ट में ही दूंगा। तो बार बार पूछने पर उन्होंने ये जवाब दिया। तो वो तो रोहिणी घावरी को उनकी औकात बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो बराबर वाले लोगों से बात करते हैं, यानी कि रोहिणी घावरी कहीं ना कहीं उनके बराबर में नहीं है। जब वो इतना गंभीर कटाक्ष कर रहे हैं और फिर भी वो ट्विटर पर ट्वीट ट्वीट खेलना चाहती हैं, तो देखिए चंद्रशेखर आजाद एक सांसद हैं और एक सांसद की अपनी प्रतिभा होती है, उनका एक अपना सम्मान होता है। अब कल को कोई भी खड़ा होकर अगर ऐसे आरोप लगाने लग जाए ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर कुछ भी, तो एक नेता के पास एक तो इतना समय नहीं होता, वो लगातार दुबई का दौरा करके लौटे, उसके बाद ये प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, अब बिहार का चुनाव है, तो लगातार इतना समय ही नहीं होता कि इन झंझटों में फंसा जाए। अब अगर आपका जवाब देंगे तो कल को कोई पब्लिसिटी पाने के लिए हो सकता है झूठा आरोप लगाए, झूठे ट्वीट्स करे, तो उनका भी जवाब उनको देना पड़ेगा। तो एक नेता के पास इतना समय ही नहीं है कि वो इन सब चीज़ों का जवाब दे, और अगर इन सब चीज़ों में उलझ गया तो फिर जो जन कल्याण का काम है वो कैसे करेंगे, अपनी राजनीति को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको न्याय चाहिए तो ट्विटर ट्विटर खेलना बंद करिए, कोर्ट में जाइए, वहीं से आपको इंसाफ मिलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या रोहिणी घावरी सच बोल रही हैं या फिर वो बहुजन मिशन को, मूवमेंट को कमजोर करने की साजिश रच रही हैं, किसी पार्टी की एजेंट हो सकती हैं? आपका क्या कहना है इस मामले में? डिटेल में अपने कमेंट्स हमें भेजिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उसी के आधार पर हम अपना अगला वीडियो तैयार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।